ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमारे भारतवर्ष में अनेकों त्योहार और रीति रिवाज मनाई जाती है। अलग अलग त्योहारों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान भोलेनाथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु थोड़े से जल और अभिषेक मात्र से प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ ही हैं। इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक माह में एक एक शिवरात्रि मनाई जाती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस तरह से पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन इन 12 महीनों में 2 माह में मनाई जाने वाली शिवरात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है। पहली शिवरात्रि श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जिसे हम सावन के नाम से भी मनाते हैं। श्रावण के पूरे माह को विशेष महत्व प्राप्त है। और दूसरी विशेष शिवरात्रि की बात करें तो यह फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ से संबंधित 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिस कारण से फाल्गुन माह में मनाई जाने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि की उपाधि प्राप्त है। तो आइए जानते हैं ये 5 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। पहली घटना, इस दिन भगवान भोलेनाथ का जन्मदिन मनाया जाता है, अर्थात इसी दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। इसका प्रमाण लिंग पुराण में देखने को मिलता है। दूसरी घटना की बात करें तो लिंग पुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का उदय भगवान शिव के अग्निलिंग से हुआ था, अर्थात इसी दिन संपूर्ण ब्रह्मांड का उदय हुआ था, जिस कारण से इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तीसरी घटना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत विशेष होता है। बहुत से भक्तगण इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह कराते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होकर उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। चौथी घटना, फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को ही समुद्र मंथन के समय समुद्र के गर्भ से विशाल विष की प्राप्ति हुई थी, जो अगर समस्त ब्रह्मांड में फैल जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। फिर सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से मदद मांगी। तब भोलेनाथ ने विष को पी लिया था, जिससे उन्होंने गले के पास ही रोक लिया था, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ का कंठ अथवा गला नीला हो गया और इसी दिन से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ नाम से भी जाना जाने लगा। विष का प्रभाव विषैला होने के कारण भगवान भोलेनाथ के कंठ में जलन होने लगी और उनके सिर में तपन प्रारंभ हो गया। तब भोलेनाथ ने गले में तपन को दूर करने के लिए सांप को गले में लपेट लिया और मस्तक को ठंडा रखने के लिए शीतलता के प्रतीक चंद्रदेव को धारण कर लिया। इस दिन भगवान शिव के कई नाम पड़ गए, जैसे विश्वेश्वर, नागेश्वर, चंद्रेश्वर आदि नामों से भी भगवान शिव को जाना जाने लगा। पांचवी और अंतिम घटना जो सर्वमान्य है और शिव पुराण में भी है, इस दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई थी। दोनों अपने आप को बड़ा साबित कर रहे थे। तभी भगवान भोलेनाथ अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा और विष्णु से ये कहा कि जो इस अग्निलिंग के आदि और अनादि का पता लगाएगा वही सर्वोत्तम और बड़ा माना जाएगा। भोलेनाथ की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु शुक्र का रूप धारण कर पाताल लोक चले गए और भगवान ब्रह्मा हंस में सवार होकर स्वर्गलोक चले गए। दोनों ने भगवान के अग्निलिंग रूप के अंत और अनादि का पता लगाने का अथक प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। तभी भगवान विष्णु ने हार मानकर भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांग ली
किंतु ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को साक्षी मानकर भगवान भोलेनाथ से झूठ कह दिया कि उन्होंने उनके अग्नि रूप लिंग के आरंभ का पता लगा लिया है। किंतु भगवान भोलेनाथ निराकार थे और उन्होंने उनके झूठ को पकड़ लिया। वे सब कुछ जानते थे कि भगवान ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। तब वे क्रोध में आकर उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। उस दिन के बाद कोई भी व्यक्ति या भक्तगण केतकी के पुष्प को भगवान शिव के पूजा अर्चना में शामिल नहीं करता, अपितु उनके श्राप के प्रभाव के कारण किसी भी भगवान की पूजा अर्चना में केतकी के पुष्प को शामिल नहीं किया जाता है। ये रही महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे 5 प्रमुख घटनाएं। अब हम बात करेंगे शिवरात्रि के दिन क्या करें। सभी भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार की पूजा व अर्चना करें। शिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद भगवान शिव को जल में थोड़े से चावल डालकर अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव का दूध और दही के साथ अभिषेक भी करें। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के समय आप 3 पत्तीदार बेलपत्र भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। तिलक के रूप में भगवान शिव को सदैव सफ़ेद चंदन ही चढ़ाएं। पूजा अर्चना के बाद आप सारा दिन उपवास भी रख सकते हैं व पूरा दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें। स्मरण करते समय आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रात हो जाने पर भगवान शिव को भोग लगाकर आप भी भोजन कर लें व भगवान शिव का स्मरण करते रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।